हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के बारे में और इस बीमारी को लेकर कॉमन प्रश्न जो पेशेंट्स के मन में उठते हैं उसके बारे में। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, लाइफ ब्लिस, हाइपरटेंशन की इस कॉम्प्लिकेटेड बीमारी को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा सरल शब्दों में उनके साइंटिफिक फैक्ट्स के द्वारा। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं इंडिया में हर 5 में से 1 व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के 2018 के एक एस्टीमेट के द्वारा ऐसी जानकारी मिली है कि भारत में 8 करोड़ से भी ज्यादा हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं। ब्लड प्रेशर की बीमारी का ये डिस्कशन हम आगे बढ़ाएंगे 5 प्रश्नों के माध्यम से जो मैं मेरी प्रैक्टिस में पेशेंट्स को कॉमनली पूछते हुए देखता हूं। तो बढ़ते हैं हम हमारे प्रश्नों की तरफ। डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे बताएंगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है और किस रीडिंग पर हम उसे हाइपरटेंशन कहते हैं? अमेरिकन, यूरोपियन और इंडियन गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर 140 या 90 से ऊपर रहता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में कहा जाता है। लेकिन किसी भी हालत में सिर्फ एक हाई रीडिंग हाई ब्लड प्रेशर का संकेत नहीं देती। सभी डॉक्टर्स को ये गाइडलाइंस के द्वारा सजेशंस दिए जाते हैं कि किसी भी पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर 1 से 2 हफ्ते तक कंसिस्टेंटली मॉनिटर किया जाए और कंसिस्टेंटली मॉनिटर की गई रीडिंग्स अगर सभी हाई हों तो ही उसे ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में कहा जाता है। मैंने सुना है ब्लड प्रेशर के पेशेंट को हमेशा सर दर्द होता है और चक्कर आते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। तो क्या सिर्फ बीपी की रीडिंग हाई होने पर मुझे ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है? एक कॉमन गलत धारणा या मिसकंसेप्शन जो दुनिया भर में फैली हुई है वो ये है कि बीपी की रीडिंग तो मेरी हाई है लेकिन मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है, तो मुझे ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट लेने की क्या ज़रूरत है। इस गलतफहमी का खामियाजा बहुत सारे पेशेंट्स भुगतते हैं। अमूमन मैक्सिमम पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर की बीमारी में कोई सिम्टम्स नहीं आते। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें थोड़ा सर दर्द होना, थोड़े चक्कर आना, सिर में भारीपन होना, छाती में दबाव महसूस होना या स्टेयरकेस चढ़ने पे सांस की तकलीफ होना, बट ये सिम्टम्स बहुत ही कम पेशेंट्स में आते हैं। तो ब्लड प्रेशर की इस बढ़ी हुई रीडिंग पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो पेशेंट्स के वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज हो सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां हो सकती हैं जैसे कि हार्ट अटैक, पैरालिसिस का अटैक। इसीलिए मैं और सभी डॉक्टर पेशेंट्स को ये ज़रूर सलाह देते हैं कि सिम्टम्स न होने पर भी ब्लड प्रेशर की रीडिंग अगर आपकी बढ़ी हुई हो तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ट्रीटमेंट लेना अनिवार्य होता है। अगर मुझे मेरा ब्लड प्रेशर बिना दवाई के कंट्रोल में लाना है तो डॉक्टर मुझे क्या करना चाहिए? ये सभी पेशेंट्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है। मैक्सिमम पेशेंट्स यही चाहते हैं कि बिना मेडिसिन के अगर उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाए तो सबसे अच्छी बात हो। कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीके होते हैं जिनका मतलब है मेडिसिन छोड़ के कुछ ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है जो पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने में मदद करें। सिर्फ ऐसे वक्त अपने ट्रीटिंग डॉक्टर की परमिशन लेना अनिवार्य होता है। मैं आपको कुछ 5 कॉमन इंटरवेंशंस के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद से काफ़ी हद तक पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर कम किया जा सकता है। पहला है वेट लॉस, दूसरा है रेगुलर वॉकिंग एंड एक्सरसाइज, तीसरा है अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल, चौथा है हेल्दी डाइट और पांचवा है रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस। इन चीज़ों की मदद से पेशेंट्स का सिर्फ ब्लड प्रेशर ही कम नहीं किया जा सकता बल्कि ब्लड प्रेशर रिलेटेड काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस को भी टाला जा सकता है। मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी में मेरी डाइट में क्या स्पेसिफिक चीज़ें खानी चाहिए और किन चीज़ों को मुझे अवॉइड करना चाहिए? ब्लड प्रेशर के सभी पेशेंट्स को सजेस्ट किया जाता है फॉलो करने के लिए डैश डाइट, जिसका मतलब है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली अवॉइड करना चाहिए और कुछ चीज़ों का एक्स्ट्रा सेवन करना चाहिए। ब्लड प्रेशर के सभी पेशेंट्स को सॉल्ट का इंटेक कम रखना चाहिए। हर उस चीज़ जिसमें नमक ज़्यादा है जैसे कि पापड़, चटनी, अचार, कैंड फूड, इनको या तो अवॉइड करना चाहिए या कम मात्रा में खाना चाहिए। दूसरी चीज़ जिसको स्पेसिफिकली अवॉइड करना है वो है ऐसा फूड स्टफ जिसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा हो जैसे कि बटर, सॉल्टेड स्नैक्स और फास्ट फूड। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो पेशेंट्स को ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए वो है फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, होल ग्रेन फूड स्टफ, लीन मीट, फिश और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। डॉक्टर, मुझे पिछले 5 साल से ब्लड प्रेशर की बीमारी है जिसके लिए मैं नियमित रूप से बीपी की मेडिसिन ले रही हूँ और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तो क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए
और कुछ स्पेशल टेस्ट्स क्या कराना ज़रूरी है? पेशेंट्स बहुत बार ये मानसिकता लेकर चलते हैं कि अगर वो ब्लड प्रेशर की दवाई रेगुलर बेसिस पर खा रहे हैं तो उन्हें डॉक्टर के पास फॉलोअप करना भी ज़रूरी नहीं है और कोई टेस्ट कराना भी ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस होने के वक्त, जिसका मतलब है जब पेशेंट्स को पता पड़ता है कि उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उस वक्त से पहले 15 दिनों से 1 महीने के अंतर पर पेशेंट्स को डॉक्टर के पास रेगुलर बेसिस पर जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वो क्रिटिकल फेज होता है जिस वक्त डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन का डोज किस लेवल पर फिक्स किया जाए। अमेरिकन, यूरोपियन और इंडियन गाइडलाइंस का कहना है कि एक बार ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज होने के बाद 3 से 6 महीने पर पेशेंट्स को डॉक्टर के पास फॉलोअप रेगुलर बेसिस पर करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर के साथ साथ डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, किडनी या ब्रेन की कोई बीमारी है तो ज़्यादा फ्रीक्वेंट फॉलोअप करने का सजेशन डॉक्टर्स उन्हें कहते हैं। जहां तक टेस्ट का सवाल है, हर ब्लड प्रेशर के पेशेंट को ट्रीटमेंट इनिशिएशन के वक्त कुछ बेसिक टेस्ट करना अनिवार्य होता है। इन टेस्ट के नाम हैं क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, लिवर फंक्शन टेस्ट, यूरिक एसिड, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्टप्रैंडियल ब्लड शुगर, यूरिन रूटीन और एक ईसीजी। पेशेंट्स के मन में एक कॉमन प्रश्न होता है कि अगर मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है तो मुझे फॉलोअप करना या टेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। मैं मेरे पेशेंट्स को सलाह देता हूं कि जब मैं या आपका कोई भी ट्रीटिंग डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट देते हैं तो उनकी प्राइमरी कोशिश सिर्फ ब्लड प्रेशर की रीडिंग नॉर्मल करना नहीं है। उन्हें पता करना है कि इस ब्लड प्रेशर का आपके वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, किडनी, हार्ट, इन चीज़ों पर असर है या नहीं, और इन चीज़ों का इवैल्यूएशन किया जा सकता है सिर्फ रेगुलर फॉलोअप करके और रेगुलर टेस्ट करके। तो दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा हमने कोशिश की हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर रिलेटेड कुछ कॉमन डाउट्स को क्लियर करने की। इस वीडियो का दूसरा भाग हम नेक्स्ट वीक में रिलीज करेंगे, जिसमें हम बचे हुए कुछ कॉमन प्रश्नों के उत्तर देंगे। गौतम बुद्ध का कहना था, एवरी ह्यूमन बीइंग इज द ऑथर ऑफ हिज ओन हेल्थ और डिसीज। तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करना आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम मानते हैं हमारी यानी टीम लाइफ ब्लिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिसीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। तो फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, हेल्थ इज द रियल वेल्थ।